एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है। ना अचानक, ना एक दिन में, बल्कि बिल्कुल चुपचाप। ये चीज हर रोज होती है, हर दिन। और सबसे खतरनाक बात, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता। ये खुली हुई गुनाह जैसी नहीं लगती, ना ही लोग इससे बुरा समझते हैं। लेकिन हकीकत ये है, ये अंदर से ईमान को खा जाती है। आज मैं तुमसे कोई कहानी नहीं सुना रहा, मैं सिर्फ कुछ सवाल पूछूंगा। और अगर इनमें से एक भी सवाल तुम्हारे दिल को लग जाए, तो वीडियो तुम्हारे लिए है। कभी इबादत की, लेकिन दिल बिल्कुल खाली महसूस हुआ? कभी दुआ मांगी, लेकिन अंदर से उम्मीद ही नहीं थी? कभी ऐसा लगा कि पहले जैसा यकीन अब नहीं रहा? कभी सोचा कि अल्लाह दूर हो गए हैं, या फिर हम खुद? सबसे खतरनाक चीज यह है कि जब ईमान गिरता है, तो हमेशा दर्द महसूस नहीं होता। और जब दर्द खत्म हो जाए, इंसान समझता है सब ठीक है। लेकिन वही लम्हा सबसे ज्यादा खौफनाक होता है। एंड तक रहो। या तो तुम इस गलती को पहचान लोगे, या फिर समझ जाओगे कि अल्लाह ने तुम्हारा ईमान अब तक कैसे बचा रखा है। हर गिरवत आवाज के साथ नहीं होती। कभी कभी इंसान मुस्कुराता हुआ भी अंदर से टूट चुका होता है। लोग समझते हैं सब ठीक है, और शायद इंसान खुद भी। लेकिन अंदर कुछ खाली सा लगता है। इबादत होती है, लेकिन कनेक्शन नहीं होता। जुबान चलती है, पर दिल शामिल नहीं होता। और ये कोई बड़ी वार्निंग के साथ नहीं आता। ना कोई अलार्म, ना कोई खौफ। बस धीरे धीरे एहसास कम होने लगता है। पहले सुकून कम होता है, फिर यकीन हल्का सा लगता है, और फिर फर्क ही पड़ना बंद हो जाता है। यहीं से सब कुछ स्लोली चेंज होता है। मसला ये नहीं होता कि इबादत कम हो गई। मसला ये होता है कि इबादत बेअसर हो जाती है। और जब इबादत असर करना छोड़ दे, तो इंसान समझता है कि प्रॉब्लम बाहर है, हालांकि नुकसान अंदर हो चुका होता है। ये गलती अल्लाह से लड़ना नहीं होती। ये गलती अल्लाह को छोड़ देना भी नहीं होती। अक्सर लोग समझते हैं कि ईमान तब खत्म होता है जब इंसान सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन असल नुकसान वहां से शुरू होता है, जहां इंसान सिर्फ अल्लाह को पोस्टपोन करता है। कल, बाद में, अभी नहीं। और अल्लाह को डिले करना असल में खुद को डैमेज करना होता है। क्योंकि इसमें ना कोई पैनिक होता है, ना कोई गिल्ट। इंसान कहता है, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा बिजी हूं, वक्त मिल जाएगा। और यहीं शैतान जीत जाता है। शैतान का सबसे सक्सेसफुल प्लान ये नहीं होता कि वो तुम्हें गिरा दे, बल्कि ये होता है कि तुम्हें लगता रहे, मैं ठीक हूं। और जब तुम समझते हो कि सब ठीक है, तब सबसे ज्यादा नुकसान हो चुका होता है। गलती ये नहीं कि हम मुस्लिम नहीं हैं। गलती ये भी नहीं कि हम दुआ नहीं मांगते, और ना ही ये कि हमें अल्लाह याद नहीं आते। असल गलती कुछ और है। गलती ये है कि हम नमाज को रेगुलर नहीं रखते। कभी वक्त नहीं मिलता, कभी ठका आ जाती है, कभी बस दिल नहीं करता। और फिर ऊपर से हराम चीजों के साथ थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। बस थोड़ा सा। सब करते हैं, अल्लाह माफ कर देंगे। यही से अंदर का बैलेंस बिगड़ता है। दिल अल्लाह से चाहता है, लेकिन जिंदगी अल्लाह के रूल्स पर नहीं चलती। और फिर हम हैरान होते हैं कि सुकून क्यों नहीं मिलता। सच ये है, हम चाहते हैं अल्लाह हमारी जिंदगी बदल दे, लेकिन हम सजदा तक नहीं बदलते। और जब बंदा झुकना छोड़ देता है, तो फिर अंदर टूटना लाजमी हो जाता है। इस्लाम में एक ऐसी जगह है जहां बंदा बिल्कुल टूट कर अल्लाह के सामने होता है। ना दिखावा होता है, ना किसी को इंप्रेस करना होता है, ना एक्सप्लेनेशन, ना जस्टिफिकेशन। बस खुद को झुकाना होता है। वहां लफ्जों की जरूरत नहीं होती, वहां लॉजिक का बोझ नहीं होता। सिर्फ एक बात होती है, बंदा और उसका रब। और अक्सर वहीं से चीजें बदलनी शुरू होती है। दिल हल्का होता है, अंदर का शौर
कम होता है और जो चीज चुपचाप डैमेज कर रही थी उस पर पहली मर्तबा रोशनी पड़ती है। लेकिन अजीब बात यह है, हम इस जगह को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। एक साजदा का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता। एक साजदा का मतलब यह नहीं कि अब तुमसे कोई गलती नहीं होगी। एक साजदा का मतलब होता है, या अल्लाह, मैं ठग गया हूं, मैं भटक गया था, लेकिन अब मैं वापस आ रहा हूं। अल्लाह जिंदगी एक दिन में नहीं बदलता, वो आदतें धीरे धीरे बदलती हैं, सोच वक्त के साथ बदलती है, लेकिन एक चीज एक ही लम्हे में बदल जाती है, डायरेक्शन। और अल्लाह एक साजदा में डायरेक्शन बदल देता है। इसलिए यह मत सोचो कि तुम कितने पीछे हो, यह सोचो कि तुम किस तरफ झुक रहे हो। वन साजदा कैन चेंज एवरीथिंग, क्योंकि अल्लाह सब कुछ चेंज कर सकता है। अगली नमाज तुम्हारी चॉइस है, लेकिन उसका असर तुम्हारी पूरी जिंदगी पर पड़ेगा।